SC asks IIT Dhanbad to admit Dalit UP boy who lost seat for not depositing fees. SC means सुप्रीम कोर्ट ने आस्क्स कहा IIT धनबाद से कहा टू एडमिट दाखिला देने के लिए यूपी के दलित लड़के को हु लॉस्ट सीट, जिसने सीट खो दी फॉर नॉट डिपॉजिटिंग फीस ना जमा करने की वजह से, मतलब फीस जमा ना करने की वजह से जिस लड़के ने अपनी सीट खो दी थी, यूपी के उस दलित लड़के को दाखिला देने के लिए धनबाद IIT से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पूरी स्टोरी है। The Supreme Court on Monday came to the rescue of a Dalit youth who had lost his seat in IIT Dhanbad after missing the deadline to deposit a fee by asking the institute to admit him to the BTech course. सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सोमवार को केम टू द रेस्क्यू का मतलब है मदद के लिए आगे आई या फिर बचाव के लिए आगे आई ऑफ अ दलित यूथ, एक दलित युवा के बचाव के लिए आगे आई सुप्रीम कोर्ट हु हैड लॉस्ट हिज सीट, जिसने अपनी सीट खो दी थी। हेड के साथ लॉस्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ है यहाँ पे। इन IIT धनबाद में अपनी सीट खो दी थी आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन टू डिपॉजिट अ फीस जमा करने की डेडलाइन यानी अंतिम तारीख मिस करने के बाद, छूट जाने के बाद IIT धनबाद ने अपनी सीट खो दी थी। जिस दलित युवा ने उसकी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया बाय आस्किंग, कहकर, द इंस्टीट्यूट से टू एडमिट हिम कि उसे दाखिला दे टू द बीटेक कोर्स में। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट एक दलित युवा की मदद के लिए आगे आई, दलित युवा के सपोर्ट में आगे आई। फीस जमा करने की आखिरी तारीख चूक जाने के बाद जिसने IIT धनबाद में अपनी सीट खो दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बीटेक कोर्स में उसे एडमिट करने के लिए, दाखिला देने के लिए कहकर उस युवा की मदद के लिए सामने आया। आगे कह रहे हैं वी कैन नॉट अलाउ सच अ यंग टैलेंटेड बॉय टू गो अवे। गो अवे मीन्स होता है चले जाना, अलाउ टू गो अवे मतलब जाने देना। वी कैन नॉट अलाउ हम इजाज़त नहीं दे सकते, सच अ यंग टैलेंटेड बॉय, सच अ मतलब इस तरह के युवा प्रतिभाशाली लड़के को जाने की इजाज़त नहीं दे सकते, यानी हम उसे जाने नहीं दे सकते। ही कैन नॉट बी लेफ्ट इन लर्च। लीव इन लर्च का मतलब होता है मुसीबत में छोड़ देना, बीच मंझधार में छोड़ देना। ही कैन नॉट बी लेफ्ट, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पे कैन नॉट बी के साथ लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है यहाँ पे। ही कैन नॉट बी लेफ्ट, उसे नहीं छोड़ा जा सकता। इन लर्च, बीच मंझधार में या मुसीबत में उसे नहीं छोड़ा जा सकता। अ बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस, कंप्राइजिंग का मतलब है शामिल होना। अ बेंच, एक बेंच, कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, एक बेंच जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल है एंड जस्टिस JB पर्दीवाला, और जस्टिस JB पर्दीवाला शामिल है एंड मनोज मिश्रा शामिल है, सेड कहा। यानी एक बेंच जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं, उस बेंच ने कहा कि इस लड़के को बीच मंझधार में नहीं छोड़ा जा सकता, मुसीबत में नहीं छोड़ा जा सकता, और ऐसे टैलेंटेड लड़के को हम जाने नहीं दे सकते। आगे करें द टॉप कोर्ट यूज्ड इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आस्किंग द IIT धनबाद टू एडमिट अतुल कुमार इनटू इट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक कोर्स। द टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूज्ड इस्तेमाल किया इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया अंडर आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, इन आस्किंग कहते हुए द IIT धनबाद को टू एडमिट अतुल कुमार को दाखिला देने के लिए इनटू इट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक कोर्स, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक कोर्स में दाखिला देने के लिए। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 का सहारा लेते हुए, इसके तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए IIT धनबाद से अतुल कुमार को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक कोर्स में दाखिला देने के लिए कहा।
आगे कह रहे हैं वी आर ऑफ द व्यू दैट अ टैलेंटेड स्टूडेंट लाइक द petitioner who belongs to a marginalized group who did all to secure admission should not be left out. वी आर ऑफ द व्यू, व्यू का अर्थ है यहाँ पर विचार। वी आर ऑफ द व्यू मतलब हमारा विचार है या हमारा मानना है दैट की अ टैलेंटेड स्टूडेंट लाइक द petitioner, petitioner मीन्स याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता की तरह एक प्रतिभाशाली छात्र हु बिलोंग्स टू अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड का मतलब है हाशिए पर पड़ा हुआ, वंचित या फिर पसमानदा, पसमानदा ग्रुप से या हाशिए पर पड़े हुए समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला याचिकाकर्ता हु डिड ऑल टू सिक्योर, हु डिड ऑल जिसने सब कुछ किया, डू की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर डिड, हु डिड जिसने किया ऑल सब कुछ टू सिक्योर एडमिशन, दाखिला पाने के लिए जिसने सब कुछ किया, शुड नॉट बी लेफ्ट आउट उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। शुड नॉट बी के साथ यहाँ पर लेफ्ट थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी पैसिव वॉइस का यूज़ है। शुड नॉट बी लेफ्ट आउट उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा विचार है कि ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट, ऐसे प्रतिभाशाली छात्र याचिकाकर्ता की तरह जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से यानी पसमानदा ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसने एडमिशन पाने के लिए, दाखिला पाने के लिए सब कुछ किया, उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आगे कह रहे वी डायरेक्ट दैट कैंडिडेट इज ग्रांटेड एडमिशन टू IIT धनबाद एंड लेट हिम बी इन द सेम बैच टू विच ही वुड हैव बीन ग्रांटेड एडमिशन इफ द फीस वुड हैव बीन पेड, द बेंच सेड इन द ऑर्डर। वी डायरेक्ट मतलब हम निर्देश देते हैं दैट की कैंडिडेट इज ग्रांटेड एडमिशन, कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाए। ग्रांट मीन्स होता है देना, इज ग्रांटेड एडमिशन यानी कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाए टू IIT धनबाद, IIT धनबाद में, एंड लेट हिम बी और उसे रहने दिया जाए, इन द सेम बैच उसी बैच में, टू विच जिसमें ही वुड हैव बीन ग्रांटेड उसे दिया जाता एडमिशन, उसे दाखिला दिया जाता, इफ़ द फीस वुड हैव बीन पेड अगर फीस जमा कर दी गई होती। ये कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि उस कैंडिडेट को IIT धनबाद में दाखिला दिया जाए और उसे उसी बैच में रहने दिया जाए जिस बैच में उसको दाखिला दिया जाता अगर उसकी फ़ीस जमा कर दी गई होती। यानी अगर फ़ीस जमा कर दी गई होती तो जिस बैच में उसको दाखिला मिलता उसी बैच में उसको रहने दिया जाए। द बेंच सेड इन द ऑर्डर, बेंच ने अपने आदेश में कहा। आगे कह रहे हैं आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द टॉप कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। आर्टिकल 142 यानी धारा 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का एम्पावर्स, एम्पावर का मतलब होता है सशक्त बनाना, अधिकार देना, अधिकार देती है द टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को पास एनी ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है इंसाफ के हित में या इंसाफ के मफाद में कोई भी आदेश देने का अधिकार देती है। आर्टिकल 142 द पेरेंट्स ऑफ अतुल कुमार 18 फेल्ड टू डिपॉजिट ₹17,500 as the acceptance fee by June 24, the deadline for depositing the requisite fees for blocking the seat। आगे कह रहे हैं अतुल कुमार जिसकी उम्र 18 साल है, उसके माता पिता फेल्ड यानी नाकाम हो गए, असफल हो गए टू डिपॉजिट जमा करने में, ₹17,500 यानी 17,500 रुपये जमा करने में नाकाम हो गए, एज द एक्सेप्टेंस फ़ी स्वीकृति शुल्क के तौर पर, बाय जून 24 डेडलाइन फॉर डिपॉजिटिंग द रिक्विजिट फीस फॉर ब्लॉकिंग द सीट। द डेडलाइन मतलब अंतिम तारीख, फॉर डिपॉजिटिंग जमा करने की, द रिक्विजिट फ़ीस, रिक्विजिट फ़ीस का मतलब है आवश्यक शुल्क यानी वो फीस जिसकी डिमांड थी, जो मांगा गया था। रिक्विजिट यहाँ पे एडजेक्टिव है, फॉर प्रपोजिशन है और डिपॉजिटिंग जेरंड है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है, लेकिन जब हम वर्ब को नाउन बनाते हैं तो उसमें ING ऐड करते हैं। जब वर्ब में हम ING लगाकर उसे नाउन बनाते हैं तब वो जेरंड कहलाता है। कह रहे कि शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख, फॉर ब्लॉकिंग द सीट, सीट को ब्लॉक करने के लिए, सीट को ब्लॉक करने के लिए जो आवश्यक शुल्क थी उसे जमा करने की आखिरी तारीख 24 जून तक दी गई थी और उस डेडलाइन तक एक्सेप्टेंस फ़ी यानी स्वीकृति शुल्क जमा करने में उसके माता पिता असफल हो गए, नाकाम हो गए। द पेरेंट्स ऑफ यूथ ऑल्सो अप्रोच्ड द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी
and the Madras HC to save the hard-earned seat. The parents of the youth, उस युवा के माता पिता, also approached, अप्रोच का मतलब है पहुंचना, ऑल्सो अप्रोच्ड यानी पहुंचे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गए, झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी पहुंचे, एंड द मद्रास हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट भी गए, टू सेव बचाने के लिए, द हार्ड अर्न सीट। हार्ड अर्न का मतलब है मेहनत से हासिल की गई, मेहनत से अर्जित की गई सीट को बचाने के लिए उस युवा के माता पिता नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और मद्रास हाई कोर्ट भी गए। आगे कह रहे कुमार द सन ऑफ अ डेली वेजर हेल्स फ्रॉम अ बीपीएल फैमिली लिविंग एट टिटोरा विलेज इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। डेली वेजर का मतलब है दिहाड़ी मजदूर। कुमार एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा, हेल्स फ्रॉम अ बीपीएल फैमिली। बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। हेल्स फ्रॉम अ बीपीएल फैमिली, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार से आता है। लिविंग एट टिटोरा विलेज, टिटोरा विलेज में रहने वाला। इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले के टिटोरा गांव का रहने वाला कुमार, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा है, वो एक बीपीएल फैमिली से आता है। एज ही हैड टेकन JEE एट अ सेंटर इन झारखंड, एज क्योंकि ही हैड टेकन JEE, उसने JEE का एग्ज़ाम दिया था एट अ सेंटर इन झारखंड, झारखंड के एक केंद्र में। द यूथ हैड ऑल्सो मूव्ड द झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। द यूथ वो युवा, हैड ऑल्सो मूव्ड गया था झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास, विच सजेस्टेड हिम, जिसने उसे सुझाव दिया, टू अप्रोच द मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट जाने के लिए। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि उस युवा ने JEE का एग्ज़ाम झारखंड के एक सेंटर में दिया था, इसलिए वो झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास भी गया, जिसने उसे मद्रास हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया।